से चाहे आप तो इस्तेमाल करें। आप भी अपने बाप के, आपका कमाया हुआ माल भी आपके बाप का है। मेरे नबी से एक सहाबी ने आके कहा था, आका मेरा बाप बूढ़ा है, मैं कमाता हूँ वो खाता है। हुजूर फरमाते हैं ज़बान बंद कर लो, तुम भी अपने बाप के हो। व मालू का ली अबी का, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी, ऊंचा बोलो, तेरे बाप का। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो तो आप कुरान मुक़द्दस की इस आयत पे अमल करें, पूरे कुरान पे आप अमल करें। हज़रात, अल्लाह ने फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक रखो, वालिदैन को महरूम न रखो। जब दो बाप को पहले दो, और देने का भी अंदाज सीख लो। बाप को ज़रूरत हो तो आप ऐसे मत देना कि बाप का हाथ नीचे हो तुम्हारा ऊपर हो, ये भी बेअदबी है। बल्कि बाप के लिए इस तरह पैसे रखना, फिर कहना मेरे बाप उठा लो, ये आपका बेटा तुम्हारे लिए लेकर के आया है। अब बाप, आपका हाथ नीचे होगा, बाप का हाथ ऊपर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तुम्हारे इस अदब से भी खुश हो जाएगा। वरना जालिमो याद रखना, बाप तुम्हारे सामने तो नहीं रोएगा। हज़रात, घर के कोनों में रात के पहरे में, रात के अंधेरे में छुप छुप के अल्लाह से शिकायत करेगा। घर के दरो दीवार में छुप छुप करके रोएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब बाप रोएगा फिर तुझे तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। बाप राजी है तो अर्श का मालिक राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। आज कितने जवान हैं जिन्होंने दोस्तों से तो दोस्तियां अभी भी कायम रखी हैं, लेकिन बाप ने न जाने इनका कौन सा मतलब क्या है, ऐसा नुकसान किया है कि बाप से कलाम करने के लिए तैयार नहीं। हमने तो देखा है ईद के मौके पे भी सबसे ईद मिल लेते हैं, लेकिन बाप इंतजार करता है आज मेरा बेटा मुझसे मिलेगा। ईद के दिन भी अपने बाप से ईद न मिलने वाले अपने बाप को राजी कर ले, अपने बाप के कदमों में गिर जा। गिरना तेरा काम है, उठाना परवरदिगार का काम है। रब ताला फरमाता व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बाप ही तो हुआ करता है जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील के वास्ते दीवानों की तरह दौड़ता है। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा दोनों में से एक, औ किलाहुमा या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, इन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, ना अपने माँ बाप को झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से जब भी बात करना ताज़ीम व तकरीम के साथ बात करना। सबसे ज्यादा इज्जत जिसकी करना है वो बाप है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें जिसकी करना है वो तुम्हारी माँ है। माँ से कभी मतलब क्या है, तल्ख लहजे में गुफ्तगू न करना, माँ के सामने ऊंची आवाज से न बोलना, इसलिए कि ये माँ है, इसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत को रखा। हुजूर फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, आज माँ को महरूम रखते हो, आज माँ को अल्लाह अकबर कबीरा दर दर की ठोकरें खिलाते हो। माँ जो है दीवानों की तरह कभी इस बेटे के घर 8 दिन खाना खा रही है, कभी उस बेटे के घर 8 दिन खाना खा रही है। एक माँ थी, सारे बेटों की परवरिश अकेली कर रही थी, पेशाब पखाने भी नौकरानी की तरह उठा रही थी, अपना खूने जिगर बशक्ले दूध पिला रही थी, 2 साल तक दूध पिलाती रही, 9 महीना पेट के अंदर रखा। अल्लाह अकबर कबीरा, सर्दी की लंबी रात में तूने पेशाब पखाना, बोलो बरात से बिस्तर खराब कर दिया तो माँ गीले बिस्तर पर सो गई, तुझे पूरी रात अपने सीने पर सुला लिया, मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। ये अल्लाह अकबर, ये कसूर है माँ का कि उसने 9 महीना पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, फिर ठंड न लग जाए, इस वजह से, इस खदशे की वजह से अपने सीने पे तुम्हें सुलाया। जवानों, अपनी जवानी अपनी माँ की खिदमत में लगा दो, अपनी माँ के कदमों को चूम लो, तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। और जिस दिन तुम इस रविश पे
में चलोगे, बाप के हाथों को चूमोगे, माँ की कदम बोशी करोगे, फिर सफर करोगे, देखना जिंदगी में इनकलाब आएगा, बरकतें तुम्हारा मुकद्दर हो जाएंगी। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दूध माँ ने पिलाया, धक्के भी वो खाएगी, 9 महीने पेट में उसने रखा, धक्के भी वो खाएगी, अपनी गोद में उसने सुलाया, धक्के भी वो खा रही है, इग्नोर भी वो हो रही है, महरूम भी वो हो रही है, लेकिन अल्लाह ने सब्र का मादा, बर्दाश्त का मादा अल्लाह ने कितना दिया। धक्के बेटे दे रहा है, माँ कबीदा खातिर नहीं हो रही, इग्नोर बेटा कर रहा, घर से बाहर निकाल रहा है, माँ बद्दुआ नहीं कर रही, ये माँ है। शायर कहता है नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसाला, धारे ओशिया, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंज़री, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, धारे हैदरी। बस आपसे ये कहूँगा कदर कर लो अगर जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ये ऐसी दौलत है जो दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी में एक मर्तबा जिनके हैं आज कदमों में बैठ जाओ, कल पछताओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कल फातहा में ला करके मंडी से आला किस्म के फल ला करके सजाओगे, फायदा तो होगा, लेकिन जीते जी अपने माँ को फल खिलाना, जीते जी अपने बाप की फरमाइश के मुताबिक खाना बनवाना। तेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो घर में उसी की चलेगी, क्या तेरे बाप की नहीं चलेगी? ये कह मेरे बेटे, मैं तेरे कहने से खाना तैयार नहीं होगा, तेरे दादा के कहने से खाना तैयार होगा। जो बाप कहेगा बताओ बाबा क्या खाना चाहते हो, वो बनेगा। कदर करो इन बूढ़ों की, जिन घरों में बुजुर्गों की कदर होती है, अल्लाह की बरकतें उन घरों में डेरा आकर के डाल लेती हैं, उन घर वालों का मुकद्दर अल्लाह की रहमतें बन जाया करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन बुजुर्गों को ना रुलाओ, इन बुजुर्गों को ना सताओ। ये अगर रूठ गए, नाराज हो गए और इनकी रूह निकल गई, कफ़स उन सरी से परवास कर गई, ये कफन ओढ़ के अगर कब्रिस्तान चले गए, अल्लाह की कसम हाथ में चिराग लेके भी बूढ़े को तलाश करोगे। दुनिया के बाजारों और मार्केटों में सारी दौलतें, नेमतें, मेवाएं मिलेंगी, लेकिन इस बूढ़े जैसी दौलत ना मिलेगी, इस माँ जैसी दौलत ना मिलेगी। आज कदर करो। तुम नहीं आते, जानते हो कितने परेशान रहते हैं। बीबी मौजूद है लेकिन सो गई, बच्चे मौजूद है सो गए, लेकिन जब तक तुम नहीं आए ना, तुम्हारे बूढ़े बाप को नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पे करवटें बदल लगा है और दुआएं कर रहा, या अल्लाह आज बेटे को मामूल से आने में ताखीर हो गई, परवरदिगार बेटे की हिफाजत करना। माँ अपने बिस्तर पे करवटें बदल के दुआएं कर रही है, मेरे लाल की हिफाजत करना। रात के 2 बजे तूने आके दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो माँ ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला या बाप ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पे मंदिर टूट जाता है कि रिश्ता जिसकी बेटी का भी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे, कफे दस्त करोगे जब बाप चला जाएगा कब्रिस्तान, जब माँ की चारपाई उठ के पहुंच जाएगी कब्रिस्तान, फिर रोने से कुछ नहीं होने वाला। शायर कहता है माँ के गुजर जाने के बाद, माँ के इंतकाल के बाद, के ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लफ्ज़
लफ्जी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी गए हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा। और माँ बाप बूढ़े हो जाएं, आज इसी का बासु नरम दिली के साथ बिछा दो, रब की बारगाह में अर्ज़ करो। अल्लाह फरमाता तू कह, किससे? मुझसे कह, रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पे रहम फरमाया। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी, आयत का टुकड़ा पढ़ा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैंने जो तुम्हें दीन दिया, तबलीग दीन मैंने किया, मैं तुमसे इस पे कोई उजरत तलब नहीं करता, लेकिन अपने घर वालों की मोहब्बत। लोग ये ना कह दे कि मौला अली का जिक्र किया और ये मतलब क्या है, अहले बैत की शान में इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ लोग तो जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं ना, एतराज करने वाले हैं, है नहीं, 99 चीज़ें जो है ना अच्छी हो जाएं, और एक बात अगर मतलब उनको लूज लगे ना तो 99 को छोड़ देंगे, एक पकड़ लेंगे। उनकी मिसाल ऐसी है कि पूरे साफ बदन को छोड़ के मक्खी कहीं नहीं बैठती, जख्म वाली जगह पे बैठती है। ये जख्म की तरह जैसे मक्खी बैठती है, उस मक्खी की तरह 99 बातें नहीं ली, अच्छी अच्छी एक ही ले फिर रहा, समझ रहे? तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान, होशियार रहो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? आपके मुफ्ती साहब हजरत मुफ्ती अहमद रजा फैजी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी बात माना करो। ये इमाम है, मस्जिद में नहीं पीछे इस इमाम के, मस्जिद से बाहर आने के बाद भी इमाम के पीछे ही रहो। जिस दिन आगे चले जाओगे तो जिंदा नहीं कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, आगे मत निकलो इमाम साहब से। इनकी बात समझो, इनकी बात मानो, इसलिए कि कुरान कहता वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, सबसे अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। मुफ्ती साहब सुबह आपको 5 टाइम बुला रहे हैं अल्लाह की तरफ, जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन किसी सभा में जाएंगे तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। फिर नेताजी भी उनका तो हवाई हेलीकॉप्टर टाइम पर उतरता ही नहीं है, 2-4 घंटे डिले हो ही जाता है। सारे बर्दाश्त कर लेंगे, किसके लिए? एक डिब्बा मिलेगा जिसमें चंद पूरी होंगी और थोड़ा बहुत मतलब क्या आलू की सब्जी होगी, उसके लिए आपने 10 घंटे बर्बाद कर दिए। और इमाम साहब हुजूर की हदीस बयान कर रहे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, जिक्र सहाबा कर रहे हैं। अगर 1 मिनट आगे बढ़ जाए तो कुछ बीमार बैठे हैं मस्जिद में जो जुमे में जाते हैं, अरे इमाम साहब को तो टाइम ही नहीं दिख रहा। अरे मेरे भाई यहाँ भी सुन लो ना 1-2 मिनट, ये आपकी दीन की बात कर रहे हैं, आपकी इस्लाह कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। ये हुजूर हमसे डिमांड कर रहे हैं, हुजूर हमसे मुतालबा कर रहे हैं। इमाम हुसैन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, इमाम हसन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज ज़हरा से प्यार करना चाहिए, हजरत गिरामी हजरत अली शेर खुदा से प्यार करना चाहिए, नबी के घर वालों से प्यार करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह मर रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। आका फरमाते खबरदार, तुम्हारे लिए मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तरह है, जो इसमें सवार हुआ वो नजात पा गया, व मन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो कश्ती नूह में नहीं बैठा वो डूब गया, गर्काब हो गया, बर्बाद हो गया।
फरमाया। जरा गौर तो फरमाओ, मेरे आका ने एक जगह इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस हदीस पाक के रावी हैं, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नारा, कि अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए और मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के नमाज पढ़े, खाने काबा में आप जिस जगह नमाज पढ़ो सामने आपके खाने काबा है, लेकिन आप हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे चेहरा उधर ही करना पड़ेगा काबे की समत में, लेकिन काबे में जिधर जिधर चेहरा करो सामने काबा ही काबा है। लेकिन सबसे अफजल नमाज पढ़ना मकाम इब्राहिम के पीछे जगह जहां जगह मिलना मुयस्सर हो वही नमाज पढ़ो, वहां सबसे अफजल है। अब जरा गौर फरमाओ, मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में पहुंच जाए, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर कबीरा फसल्ला व सामा, यानी नमाज पढ़ रहा हो दरा हालांकि उसका रोजा भी हो, सुम्मा माता, और फिर उसको मौत आ जाए, कितनी प्यारी मौत होगी कि काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा है और वो भी मकाम इब्राहिम के पीछे और रोजे की हालत में, फिर उसका इंतकाल हुआ। सुनो, याद रखना, खुदा की कसम, आका फरमाते हैं वह हुआ मुबगिदुल लि अहली बैती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, काबे के अंदर भी हो, नमाज पढ़ लगा हो, रोजे की हालत में हो और फिर इंतकाल हो जाए, अहले बैत का गद्दार हो, दखल नारा, जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। एक हदीस और सुन लो, अब मैं आपके सामने लुब्बे लुबाब भी पेश कर दूं। यहाँ तक तो खूब सुनते हो उनसे भी, लेकिन अब नतीजा आपके सामने पेश करूं। हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम फ़क़लैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं जा रहा हूँ दो गिरा कद्र वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह कुरान मजीद, दूसरी मेरी अहले बैत, किताब भी हो और अहले बैत का दामन भी हो, तीसरी चीज, ये दोनों चीजें हो गई। सुनो, अली जुम मअल कुरान वल कुरानु मा अली, अली की यहाँ पे जबर है ये पेश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। ये उलमा पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। देखो कितना अली अली का ढनोरा पीटा, खत्म हो गया डिप्लोमा, खत्म है, खत्म, समझ गए, समझ जाओ आप। नाम भी तो जहन में ना है, अहमद हसन, खूब गुस्ताखी की, अमीर मुआविया को गाली देता था, लेकिन जब रुस्वा हुआ तो ऑन कैमरा रुस्वा हुआ, दुनिया ने, हिंदुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, ऐसा शर्मिंदा हुआ, ऐसी खजालत उसको उठानी पड़ी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम का गुस्ताख अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी इरशाद फरमाते हैं, यानी और सहाबा को छोड़ो, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, बन गया कुत्ता यहीं पे। यार हम इतने छोटे और इतने बड़े लोगों पे बात करने चले हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, हमें तो शर्मिंदा होना ही है, हमें तो रुसवाई का सामना करना ही पड़ेगा ना। अब जरा गौर फरमाओ, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। हुजूर ने फरमाया दो चीजों को पकड़ना, एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। अब हमें देखना ये है कि किताबुल्लाह और अहले बैत ये दोनों का संगम कहाँ है। इस दौरे पुरफितन में, फितनों के दौर में भी ये दोनों चीजें कहां पाई जा रही हैं, इसलिए कि ऐसा भी हमें मिलता सर्वे करने के बाद, आज सर्वे भी बहुत चल रहे हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है, उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई
नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है। कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। हजरात गिरामी सर्वे करने के बाद पता ये चला कि कुछ जगह, बास जगह ऐसी हैं जहां पे कुरान के कारी तो मौजूद हैं, ऐसी कुरान की तिलावत करने वाले एक एक नशिस्त में अल्हम्दु के अलिफ लाम से वन्नास की सीन तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनके हल्क से नीचे कभी भी जिक्र अहले बैत नहीं उतरता। माह मुहर्रम में भी, आशूरे के दिन भी, इमाम हुसैन की शहादत वाले दिन भी जालिम इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास सिर्फ कुरान है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं। और हमने जब सर्वे किया तो हमें बास जगह ऐसी मिली कि वहां जिक्र अहले बैत तो है, सीना कूबी भी है, जिक्र अहले बैत भी है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पता ये चला हुसैन ने तो करबला के मैदान में 72 जख्म खा के, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई ये नबी का नूर ऐन है, ये बिलयकी हुसैन है। 72 जख्म खा के, कुंबा कटा के हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, लेकिन ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में नारे लगाने वाले, सीना पीटने वाले, सीना कूबी करने वाले आशूरे के दिन भी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। तो मुझे बताओ ये इमाम हुसैन के मिशन पर हैं या वो हुसैन के मिशन पर हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में सबीले लगा रहे हैं, जिक्र अहले बैत कर रहे हैं और उनकी ज़बानें जिक्रुल्लाह से भी तर है। सुभान अल्लाह, जिक्र अहले बैत भी है, जिक्रुल्लाह भी है, नमाजों की पाबंदी भी है और इमाम हुसैन की महफिलों मजालिस का एहतमाम व इंतजाम व इंशराम भी हो रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं तो कुरान मिला फकत और कहीं जिक्र अहले बैत मिला। आपने देखा होगा जो भी अल्लाह अकबर कबीरा जिक्र अहले बैत फकत करता हो, सहाबा का गद्दार हो, वहां आपको पूरे कुरान का कारी नहीं मिलेगा। अगर होगा अबू बकर का गुस्ताख होगा तो कुरान भूल जाएगा, उमर का गुस्ताख होगा तो कुरान भूल जाएगा। तो कहीं तो जिक्र अहले बैत मिलेगा, कुरान नहीं मिलेगा, और कहीं जिक्र अहले बैत मिलेगा, कुरान नहीं, कहीं कुरान लेकिन जिक्र अहले बैत नहीं। लेकिन हदीस की रोशनी में हमें क्या तलाश करना है, हमें तलाश ये करना है जिक्र अहले बैत भी हो और कुरान की तिलावत भी हो, दोनों का संगम चाहिए। हमने जब देखा तो ये हमें अहले सुन्नत व जमात और दौरे हाजिर में इसी नाम को मसलके आला हजरत दिया जाता है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस खत्म। हुजूर ने फरमाया, अली का हाथ तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे हो, मुशाबहत रखते हो। हुजूर ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लोगों ने इतना मतलब क्या है उनसे नफरत की, उनकी वालदा पे मतलब क्या तोहमत लगाई, बहतान लगाया कि बिन बाप के कैसे पैदा हुई। और कुछ ने मोहब्बत में इतना गुलू किया, हद तजावुज कर गए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीस के कायल हुए, उनकी वालदा को अल्लाह की बीबी माज़ अल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला इन सब से पाक व साफ मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है।